तेजस्वी यादव लगातार बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव में जीतोड़ मेहनत करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तेजस्वी जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी की जो टीम है वो रहती है। इस बार तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ जब चुनावी जनसभा करके वापस लौटे तो उन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए कहा है कि जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोट देने वाले जो वोटर हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि वो इस बार केंद्र सरकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिस तरीके के झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से वो नौजवानों को गुमराह करते हैं, उसमें उनको नहीं फंसना है। इस बार तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो नए वोटर है वो समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि उनका इस्तेमाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी किस तरीके से झूठ बोल के कर रही है। लिहाजा तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव ने आज सुबह जो बातें लिखी है चुनावी जनसभा में जाने से ठीक पहले वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि फर्स्ट टाइम वोटर जान चुके हैं कि मोदी जी का फर्स्ट टाइम वोटर को लेकर लोक लुभावन जो झूठी बातें हैं वो वोट के लिए अम्यूज करने वाली बातें हैं। उससे भी बात न बन पाए तो आडंबर रचकर उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, फिर उनको यूज करते हैं, फिर जीतने के बाद शासन का मिसयूज करते हैं और यदि छात्र नौजवान रोजगार नौकरी भर्ती मांगे तो उनका हक अधिकार देने से साफ रिफ्यूज कर पुलिस की लाठी से उनकी मांग को डिफ्यूज करते हैं। तेजस्वी यादव ने ये लाइनें लिखी है और तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी है उसको इस अंदाज से भी पढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने कहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर जान चुके हैं, मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटरों को लोक लुभावन झूठी वादा करते हैं और जब ये वादा करने के लिए वो अम्यूज करते हैं, मतलब किस तरीके से उनको गुमराह करते हैं। उसके बाद अगर जब लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और जब उस भरोसे पर उनको संदेह होता है तो पीएम मोदी उनको कंफ्यूज कर देते हैं। बात कंफ्यूजन से आगे बढ़ती है तो पीएम मोदी उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको अलग अलग बातें बोल देते हैं और कहते हैं कि देश में जो नौजवान है वो किस तरीके से देश के साथ आगे बढ़ें। देशभक्ति की बातें डालकर उनका यूज कर लेते हैं। पहले कंफ्यूज करते हैं, फिर यूज करते हैं और जब यूज होने के बाद यही नौजवान, यही बेरोजगार जब सड़कों पर उतरकर अपने हक की बात करते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो जब वो सरकार के सामने जाकर अपने हिस्सा मांगते हैं तो सरकार उनके मांगों को रिफ्यूज कर देती है। ये सीधे तौर पे करें कि मिसयूज करने के बाद पहले यूज करती है, फिर जब अपनी बातें करते हैं तो रिफ्यूज कर जाती है और जब हक मांगते हैं तो डिफ्यूज कर जाती हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वादा करते हैं, फिर वादा निभाने की बारी आती है तो पुलिस से लाठी मरवा कर उन्हें सड़कों पर खदेड़ देते हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव ने कसा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।